लगा लें। ऑल राइट जी, अच्छा, प्रीमियम पेड लेक्चर नंबर हम 1 को स्टार्ट कर लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, सिंपल इज दैट आज के इस लेक्चर के अंदर आपको सारा रोड मैप मिलने जा रहा है कि आपने किस तरह से आज हमने कोई वैसे डेमो नहीं करना, कोई हमने ये नहीं डिस्कस करना कि आपने ये चीज़ सीखनी है, हमने सीखना स्टार्ट करना है। प्रीमियम पेड नंबर लेक्चर नंबर 1 होगा हमारा। और एक चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है, आपने इस एक महीने की अपने जो है वो खुद को देना है। आप इंशाल्लाह एक महीना खुद को दे लेंगे, मैं कोई नहीं कह रहा कि आप 4 साल दें, आप 2 साल दें, आप साल दें, आप 6 महीने दें। एक महीना दें और इंशाल्लाह एट द एंड आप एवेल्युएट कर लीजिएगा कि आप कमाने के वाकई काबिल हुए हैं या नहीं। हर एक एक लेक्चर के अंदर आपको बेशुमार नॉलेज मिलेगा और जिसके थ्रू आप पैसा बना सकेंगे। लेकिन एक दफ़ा प्रॉपर एक सोशल मीडिया मार्केटर का जो है वो एजाज़ ले लें, उसमें सर्टिफिकेशन ले लें, उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएं। ठीक है। मैं ऑलरेडी जो है अगर अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं, आई माई सेल्फ हमजा अशरफ, CEO एंड फाउंडर ऑफ DSC एंड आल्सो योर कोर्स मेंटोर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने एक चीज़ एनालाइज की है ना, ठीक है, अपने इस कैरियर के अंदर हज़ारों स्टूडेंट्स को, कोई तकरीबन 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया मार्केटर बना चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है जी। उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। तो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने इस तरह के देखे हैं कि जो समझते हैं कि बस पहले एक दो लेक्चर्स के अंदर बड़ा मोटिवेट होते हैं, उसके बाद अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आ गए हैं, हमारा कोई मसला हो गया, हमारा कोई मसला हो गया, हमारा कोई मसला हो गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वो फिर उनको दोबारा से पीछे चले जाते हैं, फिर नए नए कोर्सेज ढूंढते हैं। क्या आपके आप में से भी कभी इस तरह से किसी स्टूडेंट के साथ हुआ है? मुझे प्लीज बताइए। एक मैं कॉमन इशू आपका जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप में भी कभी इस तरह से किया कि कोई कोर्स ज्वाइन किया, फिर उसको जो है वो छोड़ दिया, ऐसे ही मसला आ गया और फिर जो है वो नए नए कोर्सेज की तलाश करने लग पड़े? या ऐसा आपके साथ आज तक नहीं हुआ? चलें जी, अब कुछ इसमें से 10-15% लोग कह रहे हैं जी हुआ है, बाकी नेवर कह रहे हैं, दैट्स ग्रेट। जो उनका नेवर हुआ है उनका कभी इंशाल्लाह होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगा कि आपने यहीं पे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, जिनके साथ होता है आपने इस तरह से अब नहीं करना। ऑल राइट जी, अच्छा, बात करते हैं अब सोशल मीडिया मार्केटिंग की। सोशल मीडिया मार्केटिंग का हमारा लेक्चर है। सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? सबसे पहले तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम जो है पहले एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, जिधर हम जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए, अपना टाइम पास के लिए जो है वो जाते हैं, उधर से अब हमने इंशाल्लाह पैसा कमाना है। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की डेफिनेशन आपको करूं, अगर उसकी डिफाइन करूं, तो सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आप अपना इश्तिहार दिखाते हैं। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इनके ऊपर आप अपना ऐड दिखा के जो पैसा कमा रहे होते हैं, जो पैसा बना रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैं आपके सामने प्रैक्टिकली थोड़ी सी एक एग्जांपल रखता हूँ। लेट सपोज अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन मेरी शो हो रही होगी, यहाँ पे अगर आप देखें मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आ रहा है। इसमें क्या है जी? फेसबुक मुझे ऑफर कर रहा है, हमारी मिलियंस ऑफ रुपीज़ की हर महीने की स्पेंडिंग होती है एक एक ऐड अकाउंट के ऊपर। ठीक है जी। लाखों करोड़ों रुपए हम ऑलरेडी जो है वो, लाखों रुपए हम हर महीने स्पेंड करते हैं, पता नहीं कितने करोड़ों के हम जो है वो एड अकाउंट के ऊपर, अपने एड्स के ऊपर पैसा लगा चुके हैं, फेसबुक को पे कर चुके हैं, मतलब इश्तेहार चला चुके हैं, मार्केटिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे मुझे एक स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आया, ये मैंने कोई अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं आपको बताया, ये मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड इस हवाले से नजर आ रहा था, तो इसलिए मैंने बताया कि मुझे क्या बोल रहा है फेसबुक, टॉक टू अ मार्केटिंग प्रो। ये उन लोगों को ऑफर करता है जिनके ऐड अकाउंट के ऊपर ना मिलियंस ऑफ रुपीज़ की हर मंथ स्पेंडिंग हो रही होती है ना, तो उनको ऑफर करता है, उनको एक डेडिकेटेड सपोर्ट टीम देता है, जो फेसबुक के साथ किसी भी टाइम कॉल अरेंज कर सकते हैं, और फेसबुक के साथ डायरेक्टली फेसबुक के मेटा के जो मार्केटर्स हैं, ठीक है जी, मार्केटिंग प्रो उनकी टीम है ये, उनके साथ जो है वो कॉल्स वगैरह के ऊपर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नई नई स्ट्रेटजीज वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो उनको वो शो कर रहा था, तो इस तरह से मुझे भी ऐड शो कर रहा है। मेटा ये ऐड क्यों शो कर रहा है, मुझे ज़रा मुझे बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों मुझे ऐड शो कर रहा है? क्या मेटा को ऐसा मकसद? और एक चीज मजे की बताऊं, ये हमें फ्री सर्विस मिलती है, ये वाली, इसके हमसे कोई मेटा चार्जेस नहीं लेता। वैसे आप देखते हैं ऐड होता है, जो भी ऐड चलता है उसके ऊपर जो है ना, आपको कुछ ना कुछ ऐड चल रहा है, आपको फ्री का भी ऐड दिख रहा है ना, आप समझ लें कि आप प्रोडक्ट हैं, आपने कुछ ना कुछ जो है वो उनको पे करना ही करना है। अब मुझे यहाँ पर अब मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स का जो है वो जो जहन रख रहे हैं उनका ये मिला है कि क्योंकि आप मेटा के ऊपर ऑलरेडी इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं और मेटा चाहता है कि आप वो पैसा स्पेंड करते रहें। एग्जैक्टली यही रीज़न है कि मेटा चाहता है कि हम वो पैसा और ज़्यादा, हमें हमें वो जब स्ट्रेटजीज भी देते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि मेटा ने अपनी प्रमोशन करनी है, कहता है कि आप और ज़्यादा ज़्यादा बजट स्पेंड करें, आपको और ज़्यादा सेल्स आएंगी, आपका कारोबार और बढ़ेगा। तो मेटा अगर वो उनको सपोर्ट दे रहा है, जो मिलियंस ऑफ रुपीस के एक एक महीने के अंदर स्पेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह के जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फॉर एग्जांपल 50-60 हज़ार एडवर्टाइजर है, 1 लाख एडवर्टाइजर, तो मेटा को तो वो बिलियंस ऑफ जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं हर एक सिंगल ईयर की, अगर आप बात कर लें।
ठीक है ना, 1 लाख बंदा है जो हर महीने जो है वो 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपया मेटा के ऊपर स्पेंड कर रहा है। आप देखें साल के अंदर उसका क्या इतना रेवेन्यू होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स होगा। ठीक है जी। तो बात करने का ये मकसद है। खैर बहुत मैं आगे निकल चुका हूँ। आज का बड़ा बेसिक लेक्चर हमारा खैर होना चाहिए था। तो बात ये हो रही थी कि स्पॉन्सर्ड ऐड, यहाँ पे मुझे स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आया, मैं यहाँ पे इसको मूव करता हूँ। अब ये देखें, मुझे ये क्या है जी, हेयर माई स्टेप फॉर फार्मूला दैट वर्क्स। अब शो ट्रांसफॉर्मेशन, डोंट जस्ट सेल, और ये भी मुझे अब स्पॉन्सर्ड ऐड मेटा फॉर बिजनेस की तरफ से शो हो रहा है। रीजन वही है। ठीक है जी। अच्छा खैर, अब वही मुझे यहाँ पे भी कह रहा है टॉक टू योर मार्केटिंग प्रो। सही है, बुक नाउ। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप आए मजीद नीचे, थोड़ा सा आए, थोड़ा सा आए, थोड़ा सा आए आप। अब ये अच्छा, एक ये वाला ऐड देखें। गुड बाय टू हार्श सोप्स, नरिश योर स्किन विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ ऑफ आवर लिक्विड एंड बॉडी वॉश, मेंटेन्स पीएच 5.5 पर हेल्दी। अब ये मुझे इनका ऐड नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब सीबा मेड, इसलिए कि मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करता रहता हूँ, इसलिए मुझे जो है वो इनका ऐड नजर आ रहा है, और कह रहे हैं जी 11-11 की सेल है। ये ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड है। इन्होंने फेसबुक को पैसा दे के जो है वो ऐड दिखा रहे हैं, और इसके बदले में इनको क्या मिल रहा है, हम यहाँ पे अब इनकी ये प्रोडक्ट खरीदते हैं। यहाँ पे उनकी प्राइस है पहले जी 2500 थी, अब 2100 रुपया इस जो है वो लिक्विड फेस एंड बॉडी वॉश की है। ठीक है, तो वो अपनी चीज़ को बेच रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी आर्ट ऑफ आपने सेलिंग सीखनी है। ठीक है जी, किस तरह से मार्केटिंग करके चीज़ों को आप सेल करेंगे। उसमें आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसमें आपकी सर्विस भी हो सकती है, उसमें आप मुख्तलिफ स्किल्स की सर्विसेज भी हो सकती है, या आप इसी सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी सर्विस दे सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज़ माय डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गई आपको? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको जो है ना लिख के भी दे देता हूँ। सबसे पहली एक चीज़ याद रखनी है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप किन किन वेज के अंदर जो है वो कमा सकते हैं। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम। अच्छा जी, अगर मैं बात करूँ ना, ये आपने एक चीज़ आज अपना कैरियर को डिफाइन कर लेना है कि मैंने किस वे के अंदर काम करके जो है वो पैसा बनाना है। सबसे पहली चीज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप जो है वो कमाते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, वो तो ये है जी, आप अपना बिजनेस करना है आपने, अपना बिजनेस। ठीक है जी, प्रोडक्ट सेल करने हैं कोई, फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है जी, फिजिकल जो प्रोडक्ट होते हैं, ये चीज। दूसरा चीज, अपना बिजनेस आप कर सकते हो। उसके लिए आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। आप अपना बिजनेस जिस समय भी लॉन्च करोगे, मेन एंड टारगेट आपका क्लाइंट होता है कि हमें क्लाइंट आए। जिस तरह से अभी हमने ऐड देखा ये सीबा मेड का। ठीक है जी, इनके शैम्पूज वगैरह हैं, इनके जो है वो ये इस तरह से कंडीशनर हैं, इनके जो है वो ये बॉडी वॉश है, इनका जो है वो सोप वगैरह है, सारा कुछ बहुत से प्रोडक्ट्स। तो आप अपना जो है वो ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर मार्केटिंग से आप जो है वो चीज़ों को अपने बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। बेसिकली ये ई कॉमर्स है। लेकिन उसके लिए आपके पास जो है वो मार्केटिंग की स्किल होगी, तभी आप चीज़ को बेच सकेंगे ना। ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। इवन हम वेबसाइट के थ्रू नहीं भी, इनिशियली आप वेबसाइट के ऊपर जाना चाहते हैं, हम अपना पेज वगैरह बना के पेज के थ्रू अपना प्रोडक्ट इनिशियल लेवल के ऊपर स्टार्ट करके हम पैसा कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते, आज आप इसको जहन में नशीन कर लें कि आपके पास अगर मुख्तलिफ स्किल्स हैं, और कोई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की आपके पास स्किल है, आपके पास कोई आपको मैथ्स पढ़ाना आती है, आपको हाफिज कुरान है, कुरान टीच कर सकते हैं, तो आप अपनी जो है वो सर्विस दे सकते हैं। स्किल्स की सर्विसेज देना, स्किल्स की सर्विसेज देना और पैसा बनाना। ठीक है जी। मैं उर्दू में इसीलिए लिख रहा हूँ, ये बनाना केले वाला ना समझ लीजिएगा, ये बनाना पैसे बनाने वाला है, मेकिंग वाला है। अच्छा जी, स्किल्स की सर्विसेज देना और पैसा बनाना। और तीसरी चीज़, अगर आपके पास मुख्तलिफ स्किल्स नहीं है तो फिर आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल की सर्विसेज दे सकते हैं। मुख्तलिफ बिजनेस ओनर्स डेली के अंदर, डेली की बुनियाद पे पता नहीं कितने जो है वो सैकड़ों की तादाद के अंदर बिजनेसेस जो है वो ऑन बोर्ड होते हैं, बिजनेसेस लॉन्च होते हैं। ठीक है, तो आप उन एक प्रॉपर अपने प्रो लेवल की मार्केटिंग की स्किल खुद की डेवलप करके, अपने प्रैक्टिस करके, तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया मार्केटर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स को, बिजनेस ओनर्स को सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देना। ये तीन मेजर जो है वो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये चीज़ सबको क्लियर होगी है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन एंड हम आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली है तो मेरी डायरेक्शन क्या है। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन मजाइल भी जो है
वो बेकार है माय डियर स्टूडेंट्स। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन मिसाइल, ठीक है, बहुत बेहतरीन मिसाइल है वो, पता नहीं कितना जो है वो तबाही मचा सकता है वो अपने अगर टारगेट को हिट कर जाए। सही है, बहुत बेहतरीन मिसाइल है, आधी दुनिया को, फर्ज कर ले एग्जांपल दे रहा हूँ, जो है वो टारगेट कर सकता है, सारा कुछ है। लेकिन वो भी बेकार है अगर उसका जो है डायरेक्शन सही नहीं है। ऐसा ही है, अगर उसकी डायरेक्शन ही सही नहीं है, जहां पर उसको भेजना है, जहां पे उसको जो है वो चलाना है, उसकी डायरेक्शन नहीं सही, नॉर्थ में चलाना है वो साउथ में आप चला रहे हो, तो वो तो बेकार है ना जी। तो इसी तरह से अगर आपके पास भी बहुत प्रो 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 जितना भी है, आपके पास भी डायरेक्शन ही नहीं है, तो फिर वो जिस लेवल की भी आप जो है वो चीज़ कर रहे हो, डायरेक्शन है ही नहीं, पता ही नहीं है, ऐसे ही सीखी जा रहे हैं। ठीक है जी, तो वो फिर बेकार है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का अब आइडिया हो गया है। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पता चल गया जी, हम किस तरह से उसके थ्रू पैसा बनाएंगे इंशाल्लाह, वो हमने चीज़ों को देख लिया। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है वो हमने देख लिया। अब आ जाएं जी मार्केटिंग साइकिल के ऊपर। हम थोड़ा सा, बीइंग अ मार्केटर, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वार्म अप करवा देता हूँ कि मार्केटिंग साइकिल बड़ा ज़रूरी होता है बीइंग अ मार्केटर। जब आपने, आज से आप ये समझ लें कि आप मार्केटर बनने जा रहे हैं अब। सही है, आप सोशल मीडिया के प्रो मार्केटर बनने जा रहे हैं। तो मार्केटिंग साइकिल यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। हर किस्म का प्रोडक्ट के लिए ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कॉन्सेप्ट के अंदर रखनी होती है। मैंने बताया आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेट सपोज अब आप ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पर पेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे, ठीक है, कोर्सेज के अंदर फीसिस पे करके आए हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आज कुछ हमने अनपेड स्टूडेंट्स को भी एक्सेस दी है। तो खैर, बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग ऑलरेडी पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे कोर्सेज के प्रॉपर बैच ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा, ठीक है, कि आपने जो है वो आकर जब हमारा ये कोर्स देखा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मार्केटिंग साइकिल आपको समझाने के लिए, जब आपने हमारा ऐड देखा, तो आके क्या आपने ऐड देखा और आके फी पे कर दी? ऐड देखा और देखते ही आकर फी पे कर दी थी आपने? नहीं पे की थी। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ऐड देखा और आके डायरेक्टली फी पे कर दी, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है जी, कोई 5-10% होंगे, मैं ये कह लेता हूँ। सही है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने उनसे क्वेश्चंस क्यूरीज अपनी सेटिस्फेक्शन जरूर की होगी। आप लोगों के मेनली जो प्रोसेस गुजरा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ होगा, आपने ऐड देखा, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिली। ये मैं एक मार्केटिंग साइकिल किसी भी बिजनेस का उस पे लिहाज से आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आगे मसला कभी ना आए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए। अच्छा जी, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले ली। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन आपको क्या मिली जी? आपने पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड देखा, उसका कोर्स का ऐड देखा, फिर उसके अंदर आपको कुछ हमारे ऐड के अंदर फ्री डेमो हम ऑफर कर रहे होते हैं, हमने डेमो आपको ऑफर किया। ठीक है, या कुछ आपको डेमो वीडियो प्रोवाइड की गई या आपको डेमो दिया गया। इससे क्या हुआ, सबसे पहले आपको अवेयरनेस आई। आप में से पहले बहुत से लोग होंगे जिनको पता ही नहीं होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। ठीक है, उन्होंने आया ऐड देखा, सम हो वो शायद ऑनलाइन स्किल सीखना चाह रहे होंगे, ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ऐड देखा, उनको अवेयरनेस आई। ऐसे ही है जी, अवेयरनेस जैसे ही आई, फिर अवेयरनेस के बाद उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ उस चीज़ का। ठीक है, एक सेकंड, ये कॉल्स बहुत तंग कर रही हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जो है वो अवेयरनेस आई, इन्फ्लुएंस हुआ, अवेयरनेस ये आई कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग का शायद कोई कोर्स ऑफर हो रहा है। ठीक है जी, और इसके हवाले से आपको आगाही मिल गई कि ये ऑनलाइन स्किल है, इसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं, बहुत से लोग जो है वो कर रहे हैं और अपनी जो है वो जिंदगियां बदल रहे हैं।
इन्फ्लुएंस आया कि हाँ जी ठीक है जी, असर अंदाज वो चीज़ आपके ऊपर हुई कि हाँ जी यार मैं भी पैसे बना सकता हूँ। ठीक है। और ये आज के दौरे हाजिर के अंदर ज़रूर इन स्किल्स को सीखना चाहिए। फिर जी क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ किसी ने डेमो लिया तो ट्रैफिक आ गई, बहुत से लोग आ गए, हज़ारों की तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद के अंदर बंदे आ गए। ठीक है, जिन्होंने आके डेमो लिया हमारा। ठीक है, ट्रैफिक लाइक सो मैनी पीपल जो आए, जिन्होंने यहाँ हमसे आके इन्फॉर्मेशन ली या आके डेमो लिया। अब मुझे ये बताएं, जितने भी लोग आए हमसे आके, ठीक है, हजारों की तादाद के अंदर लोग होंगे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, जिन्होंने आके हमारे एड्स के ऊपर क्लिक किया, जिन्होंने आके हमारे डेमोस लिए। ठीक है जी। लेकिन उसमें से क्या सारे के सारे लोगों ने जो है वो आके चीज को परचेज किया? क्या हर बंदे ने आके चीज को परचेज किया? मुझे बताइएगा। एग्जैक्टली हर बंदे ने आके उस चीज को परचेज नहीं किया। ठीक है। एग्जैक्टली अब परचेज किसने किया? अब वो भी मैं बता देता हूँ। अब उन्होंने आया, डेमो देखा, उन्होंने आके जो है वो परखा, उनको पता चला। ठीक है, जो वाकई कुछ सीरियस लोग थे, जो वाकई जो है वो कुछ करना चाहते थे, उन्होंने आए, उनका वाकई इंटरेस्ट था, उन्होंने आके चीज को परचेज किया। उसको हम बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर वो बंदा होता है जो परचेज करता है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। और कंज्यूमर वो बंदा होता है जो चीज को सिर्फ यूज करता है। दो चीजें याद रखिएगा, कस्टमर और कंज्यूमर के अंदर फर्क। और ये आपके जो है ना, जब आप मार्केटिंग करेंगे तो ये आपको बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, इस चीज का समझना। कस्टमर कौन लोग होते हैं जी? जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं। जो डिसीजन मेकिंग पावर रखते हैं, जो परचेज करते हैं चीज को, जिस तरह से आप लोग हैं जिन्होंने आकर कोर्स को परचेज किया। ठीक है। और कंज्यूमर कौन लोग होते हैं? जो सिर्फ यूज करते हैं। मेरी बात समझ आई है? जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से जो है वो समझाता हूँ। अब आपने समझना है, अब आप में से भी हर बंदा कस्टमर नहीं होगा। ठीक है। आप में से भी हर बंदा कस्टमर नहीं होगा। रीजन क्या है? मैंने बताया कस्टमर वो बंदा है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जो चीज को जो है वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, अगर वो चाहता है तो वो चीज को खरीद सकता है, अगर वो चाहता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो शायद पेरेंट्स के ऊपर अपने डिपेंडेंट होंगे, ऐसा है या नहीं? नहीं, ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है बिल्कुल। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग होंगे जो टीन एजर्स होंगे, या वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। बाकी जो है वो कुछ लोग डिपेंडेंट नहीं होंगे। सही है। तो वो जो बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट है, जिनके लिए फैसला ही उनके पेरेंट्स ने करना है, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर है। और जिनके जो खुद फैसला कर सकते हैं वो कस्टमर है। ठीक है, तो ये कस्टमर और कंज्यूमर का आपको मैंने फ़र्क समझाना था। अब आ जाते हैं जी, आगे बात करते हैं। एक प्रैक्टिकल थोड़ी सी एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। पैम्पर्स। पैम्पर्स एक बेबी डायपर का ब्रांड है। ठीक है जी। अब मुझे बताएं, कौन सी एज ग्रुप से लेकर कौन सी एज ग्रुप के जो है वो बच्चे होते हैं जो पैम्पर्स को यूज़ करते हैं, जिनको डायपर्स यूज़ करने पड़ते हैं? कौन सी एज ग्रुप से लेकर कौन सी एज ग्रुप तक के लोग होते हैं? यहाँ आपको मैं मजीद थोड़ा सा कस्टमर और कंज्यूमर का फ़र्क समझाऊँ। एग्जैक्टली एक दिन से लेके नॉर्मली हम कह सकते हैं 2 साल या 3 साल तक मैक्सिमम। मैक्सिमम 2 या 3 साल तक का बच्चा जो है। ठीक है, अब 2 साल का या 3 साल का जब बच्चा हो जाता है, काफ़ी उसको शऊर आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, वो बोलने लग पड़ता है, वो चलने फिरने भागने लग पड़ता है। ठीक है जी। तो आप ये कह लें 2 ढाई साल या मैक्सिमम 3 साल। ठीक है, या कुछ केसेस के अंदर 4 साल तक आप चला सकते हैं। खैर, तो अब मुझे ये बताएं, जो भी है, एक दिन से जो है वो 2 साल है, 3 साल है, या 4 साल है, मुझे बताएं, आपने आपको बेबी डायपर का जो है वो ब्रांड है पैम्पर्स, बीइंग अ मार्केटर मुझे सोच के बताएं, आपको वो हायर कर लेते हैं कि हमारे लिए आपने मार्केटिंग करनी है। एक पॉइंट मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कस्टमर कंज्यूमर का। आपने मार्केटिंग करनी है जी। ठीक है, तो आप किन लोगों को टारगेट करेंगे? आप कौन सी एज ग्रुप से लेके कौन सी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करेंगे? मुझे बताएं जल्दी से। 1 साल के लोगों को टारगेट करेंगे, या हम 3 साल तक करेंगे, या सिर्फ 2 साल तक करेंगे, या 4 साल तक कर लेंगे? मुझे बताएं जी। एग्जैक्टली बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया कुछ स्टूडेंट्स ने कि 4 साल तक कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट जी। तो ये सवाल आपका जवाब बड़ा गलत है, बहुत गलत आपने आंसर किया। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं 4 साल तक कर सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप खुद सोच के बताएं कि 1 दिन से लेके 4 साल तक का जो बच्चा है वो फेसबुक के ऊपर मौजूद होगा? क्या हम उसको ऐड दिखा सकते हैं? क्या वो एबिलिटी रखता है कि वो हमारा ऐड देख सके? क्या वो एबिलिटी रखता है कि वो पैम्पर परचेज कर सके? क्या वो एबिलिटी रखता है कि वो जो है वो चीज़ों को समझ सके? एग्जैक्टली अ बिग नो। तो हम ऐड किसको दिखाएंगे? अब जरा सोच के बताएं। अब जरा सोच के बताएं। हम उनके पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे। एग्जैक्टली अब ठीक कह रहे हैं आप लोग। हम न्यूली मैरिड कपल्स को ऐड दिखाएंगे। हम पेरेंट्स को ऐड दिखाएंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर,
ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप लोग खुद अपने बारे में उतना नहीं जानते जितना फेसबुक इंस्टाग्राम आपके बारे में जानता है। किसी की शादी होती है तो वो फेसबुक के ऊपर अपना स्टेटस अपडेट करता है, ठीक है जी, करता है या नहीं करता? मैरिड, कोई सिंगल है तो वो फेसबुक के ऊपर स्टेटस डालता है सिंगल, ठीक है जी। कोई इन रिलेशनशिप है तो वो डालता है जी इन रिलेशनशिप, अपना स्टेटस डालता है ना। कोई क्या डालता है कॉम्प्लिकेटेड, कोई डालता है कुछ, कोई डालता है कुछ। तो फेसबुक को पता होता है, और आप चीज़ें फेसबुक के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। कि हम फॉर एग्जांपल किसी का जो है वो न्यूली बेबी हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने शेयर किया, अपना पोस्ट लगाई है, फेसबुक सारा ये डाटा आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है, ठीक है ना जी। तो फेसबुक को सब पता होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बताने का, अब बताने का मकसद ये है आपको कि ये आपने किन लोगों से, कौन सी एज ग्रुप से कौन सी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट किया? हमने न्यूली मैरिड कपल्स को टारगेट किया, हमने पेरेंट्स को टारगेट किया। अब यहां पर हमारे केस के अंदर कौन है जो हमारी चीज को परचेज करेगा? पेरेंट्स है, ऐसे ही है ना। अब कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, आप मुझे बताएं। अब कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है, आप मुझे ये बताएं। एग्जैक्टली, कंज्यूमर बेबी है और कस्टमर पेरेंट्स है, ऐसा ही है। चलें जी, अब आप लोगों को समझ आ गई। अब मुझे बताएं, अब आपको ये कहा जाए कि भाई इस ब्रांड की इस लिहाज से आपने टारगेटिंग करनी है, अब आपको इस हवाले से तो मसला नहीं होगा ना कि मैंने, मेरा इस केस के अंदर कस्टमर कौन है, ये तो आप समझ जाएंगे ना कि मैं कौन सा मेरा कस्टमर है और कौन सा मेरा कंज्यूमर है और मैंने टारगेट किसको करना है। एक और बेटर एग्जाम्पल समझाता हूँ, और बेटर एग्जाम्पल समझाता हूँ सो दैट आपको जो है वो पता चले। और एक चीज़, ये जो स्टूडेंट्स चैट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, बहुत मैंने रेयर देखा है कि वो लोग जो है वो फिर आगे आगे चल सकें। चैट बॉक्स के अंदर मेरे साथ लाजमी क्वेश्चन के आंसर मुझे किया करें। जो लोग ऐसे ही बैठे हैं सिर्फ सुन रहे हैं ना, ठीक है, उनका वो लॉन्ग टर्म उसका असर नहीं रहता। तो लाजमी 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 इंगेज हुआ करें। नहीं आप आंसर कर सकते, आप लीव कर दें बेशक, फिर आपका ऐसे सुनने का फायदा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको बात। अच्छा जी, अब आ जाए जी, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आईफोन का कौन सा मॉडल है लॉन्च हुआ, जरा जल्दी से बताएं। अभी कौन सा मॉडल लॉन्च हुआ आईफोन का? जी माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइएगा।